नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दस्तूर के मुताबिक हम और आप मिलकर सबसे पहले गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर पुरनूर शफ़ी यौमिन नुशूर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़ी बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम की डाली पेश करें। पढ़ी बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता जुमा गुस्सा करना कैसा है, गुस्से के मुतालिक चंद गुफ्तगू की गई थी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात अहादीस करीमा और वाक़या के रोशनी में दर्स हासिल करने की कोशिश की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये मौजू मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है कि गुस्सा इंसान की ज़िंदगी में कितना मायने रखता है और कभी कभार गुस्सा करना सही भी होता है और कभी कभार गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले जुमा बयान किया गया था, अल्लाह तबारक व तआला गुस्सा पी जाने के वालों के मुतालिक क्या इरशाद फरमाता है, लोगों को माफ़ करने के मुतालिक क्या फरमाता है, एहसान करने वालों के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बशारत दी है। ये तमाम चीज़ें हमने पिछले जुमा सुनी हैं, अहादीस करीमा भी सुनी हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ूँगा। और गुस्सा पी जाने वाले लोगों को उनकी गलतियां माफ़ करने वाले, तर्जुमा मैं पढ़ता हूँ, और गुस्सा ज़ब्त करने वाले हैं और लोगों से उनके गलतियां दरगुज़र करने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान गुस्सा पी जाता है, लोगों को माफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला भी क़यामत के दिन उसको माफ़ करेगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला गज़ब, गुस्से, जलाल में है, तो अगर इंसान दुनिया में किसी को माफ़ करता है और अपने गुस्से को पी जाता है, क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला अपने गुस्से को ठंडा करेगा। तो हम दुनिया में जैसा लोगों के साथ रवैया करेंगे, मामला करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला भी क़यामत के दिन हमारे साथ वो मामला इरशाद फरमाएगा। बुज़ुर्गान दीन का बेहतरीन कौल है कि इंसान आप और मैं जो दिखाई देते हैं, इंसान एक बंद दुकान की तरह है। क्या है? बंद दुकान, यानी कोई दुकान, अंदर कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो चीज़ें क्या हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब तक दुकान का दरवाज़ा खोला ना जाए। तो इसी तरह इंसान कैसा है ये मालूम नहीं पड़ता जब तक इंसान अपनी ज़बान को ना खोले, अपनी ज़बान से कुछ गुफ्तगू ना करे। और जो इंसान अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं रखता, काबू नहीं रखता और लोगों पर गुस्सा करता है और बड़बड़ करता है और गलत बयानी करता है, तो उस इंसान की पहचान हो जाती है उसकी ज़बान के ज़रिए कि ये इंसान कैसा है। इसी तरह जिस तरह कोई एक दुकान हम खोल लें तो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, ये हमें मालूम पड़ती है। तो इसी तरह इंसान भी एक बंद दुकान की तरह है। अगर वो अपनी ज़बान खोलता है
तो मालूम पड़ता है कि इंसान के अंदर क्या है, कैसी क्वालिटी है, इंसान किस तरह की गुफ्तगू करता है, इंसान के अंदर तमीज़ आदाब वगैरह है कि नहीं है, लोगों से उसका मिलना जुलना, बात करना, रिश्तेदारी, ये तमाम चीज़ें उसके ज़बान के ज़रिए ज़ाहिर होती है। तो बहुत ही प्यारा जुमला बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि इंसान एक बंद दुकान की तरह है, उसकी ज़बान खुलने के बाद मालूम पड़ता है। तो हदीस करीमा और वाक़यात तो पिछले जुमा आप सुने होंगे, समाअत फरमाए होंगे, लेकिन आज चंद अहादीस करीमा वाक़यात की रोशनी में मैं आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वक्त पर तकरीर का ख़त्म करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक इंसान चादर पेश करता है, शॉल जिसको हम कहते हैं, चादर पेश करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल फरमाते हैं। देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया दूसरे लोगों के साथ क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर अपने गले में डाली। डालने के बाद एक बद्दू सहाबी, अराबी सहाबी, देहात से आने वाले सहाबी, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब हुआ, एहतराम किस तरह करना है, अभी उनको उस चीज़ का इल्म नहीं था। जब वो आए और देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में एक खूबसूरत चादर है, तो वो इजाज़त लिए बगैर, कुछ कहे बगैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वो चादर खींचकर अपने पास ले ली। और वो चादर खींचने की वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले मुबारक पर, चमड़े पर रेश पड़ गए। जिस तरह मतलब घिस जाता है तो उस तरह रेश पड़ गए। तो सहाबा कराम उस आदमी पर गुस्सा हुए, लेकिन देखें हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें, अखलाक को देखें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू, उस देहाती सहाबी पर गुस्सा नहीं किया, जलाल नहीं फरमाए, बल्कि उसको बारगाह की अदब की ताज़ीम बताई, सिखाई गई। तो देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्सा कर सकते थे, जलाल में आ सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्सा नहीं किया, जलाल में नहीं आए। इसी तरह का एक वाक़या, एक बद्दू देहाती सहाबी दूर दराज इलाके से आए, मस्जिद नबवी अभी नई नहीं थी और छपरे वगैरह उसको लगे हुए थे, अब पुख्ता नहीं थी, दीवार वगैरह से पुख्ता नहीं थी। देहाती सहाबी आए, उनको तहारत की ज़रूरत थी, पेशाब उनको बहुत ज़ोर से आई थी। तो सहाबी आए, मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी जहाँ पर नमाज़ पढ़ने की फ़जीलतें बेशुमार आई हैं। तो सहाबा कराम ने देखा कि एक बद्दू सहाबी, देहाती सहाबी खेड़े गांव से जो आए हुए हैं, मस्जिद का अदब नहीं जानते, मस्जिद में खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। तो सहाबा कराम जलाल में आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को रोका, गुस्सा नहीं किया बल्कि रोका सहाबा कराम को, रुको। सहाबा कराम जब रुके, जब वो पेशाब से फारिग हुए, तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू सहाबी को, देहाती सहाबी को अपने पास बुलाया और कहा कि मस्जिदें इस वजह से नहीं बनाई गई हैं। कितना प्यारा जुमला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मस्जिदें पाखाना पेशाब करने के लिए नहीं बनाई गई हैं, यानी पेशाब व पाखाने की जगह अलग है। तो आज हमारा मामला, हमारा रवैया लोगों के साथ क्या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अखलाक क्या थे कि एक सहाबी रसूल मस्जिद में पेशाब कर रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज़ नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, बल्कि उनको प्यार से समझाते हैं कि मस्जिदें इस वजह से नहीं बनाई गई हैं। तो आज भी मामला हमारा ये होता है। तो लोगों के साथ नरम गुफ्तगू और प्यार भरे लहजे से उनको समझाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला जो हमेशा मदीना मुनव्वरा में रहे, बहुत बड़े इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये बुज़ुर्गानी दीन की ज़िंदगी, ये इमामों की ज़िंदगी पूरी की पूरी सुन्नत नबवी, इताअत रसूल में गुजरी है। ये एक बार मदीना में गुज़र रहे थे तो एक बूढ़ी खातून आई और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, क्या है इमाम मालिक, मैंने इस सरज़मीन पर, इस शहर में आपसे बड़ा दिखावा करने वाला कोई नहीं देखा, रियाकार। क्या कहा इमाम मालिक से
कि आपसे बड़ा रियाकार, दिखावा करने वाला मैंने आपसे बढ़कर किसी को नहीं देखा। इस पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जलाल में नहीं आए, गुस्से में नहीं आए, बल्कि ये कहा कि ऐ बूढ़ी खातून, इस शहर में मुझे सबसे बेहतर जानने वाली तू ही है, सुभान अल्लाह, तूने ही मुझे बेहतर जाना है। तो जवाब, सवाल कैसा था और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब किस तरह दिया देखें। कि हालांकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, उनकी किताबों से आज दलाइल पेश किए जाते हैं, उनके इश्क के नगमे आज लोगों को सुनाए जाते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कभी मदीना मुनव्वरा में चप्पल पहन कर नहीं चले, कभी भी चप्पल पहनकर। उनका कहना यह था कि अगर मैं चप्पल पहनकर मदीना में चलूं तो मुझे पता नहीं कि मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक कहाँ पड़े होंगे, और उस जगह पर मेरे जूते गिरे, ये मैं तस्लीम नहीं करता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार को चूमा करते थे। देखें कि कितने बड़े इमाम हैं, इश्क के कितने बड़े इमाम हैं, चूमा करते थे। किसी ने पूछा कि आप दरो दीवार को क्यों चूमते हैं, तो इमाम मालिक बहुत ही प्यारा जुमला इरशाद फरमाते हैं कि पता नहीं मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक इस दीवार पर लगे होंगे, इस वजह से मैं चूमता हूँ। सुभान, ये था इश्क। और उनको वो बूढ़ी और खातून कहती है कि आपसे बड़ा दिखावा करने वाला शोबाज मैंने आपको नहीं देखा। तो उस पर उनका जवाब सुनिए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते हैं कि जब इंसान गुस्से में आता है, जलाल में आता है, उस वक्त वह इंसान किस तरह बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बेअदबी से बात कर रहा है, या फिर गुस्से में है लेकिन जिस सलीक़े से उसको बात करना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, उस तरह वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें देखना चाहिए। इंसान क्या है, एक बंद दुकान की तरह है। बंद दुकान, इंसान एक बंद दुकान की तरह है। उसकी जब ज़बान खुलती है तो पता चलता है कि इंसान के अंदर अदब कितना है, तमीज़ कितनी है, इल्म कितना है, लोगों के साथ रवैया कितना है। ये इंसान की ज़बान को देखकर, बोलने चालने को देखकर इंसान का पता चलता है। तो गुस्सा कभी भी आए तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए। बुजुर्गान दीन गुस्से के मुतालिक फरमाते हैं कि जब इंसान को बहुत गुस्सा आने लगे तो इंसान अगर खड़ा है तो बैठ जाए, खड़ा है तो बैठ जाए, और बैठा है तो लेट जाए। बहुत गुस्से में है, ये बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बहुत गुस्से में है, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, और फिर भी गुस्सा नहीं जाता तो वज़ू करे। क्या करे? वज़ू करे। गुस्से को वज़ू ठंडा करता है। और हमेशा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसका विर्द करे। जब भी गुस्सा आए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूस से। तो शैतान इंसान पर काबू होता है। जैसा कि पिछले जुमा मैंने कहा कि शैतान से जब पूछा गया कि इंसान पर सबसे ज़्यादा काबू पाने वाला हथियार तेरा क्या है, तो शैतान ने कहा कि इंसान का गुस्सा, इंसान की तेज़ी। इंसान जब गुस्सा आता है तो गुस्सा करता है, इंसान पर जब गुस्सा आता है तो मैं उस पर पूरा के पूरा काबू पा लेता हूँ। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सबसे अच्छा इंसान, बेहतरीन इंसान वो है जिसको बहुत देर से गुस्सा आए। क्या है? बहुत देर से, फ़ौरन गुस्सा नहीं, बहुत देर से गुस्सा आए और जल्दी चला जाए, ये सबसे बेहतर है, ये अच्छा है। और बुरा इंसान वो है, उसके मुतालिक फरमा गया कि जल्दी गुस्सा आए और देर से चला जाए। जल्दी गुस्सा, बार बार बात पर गुस्सा करे और मतलब देर से गुस्सा जाए, ये दोनों चीज़ें बुजुर्गान दीन ने फरमाई हैं कि गुस्सा देर से करें और जल्दी उसको भेजने की कोशिश करें, और जब गुस्सा जल्दी आए तो जल्दी उसको भेजने की कोशिश करें। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीस नबवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, हयात तय्यबा से, अखलाक से हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक शख्स आया, आज हमारे साथ कोई मामला करता है, कोई बात पूछता है, तो हम गुस्से में आते हैं कि नहीं आते, ये देखें। और इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रवैया, अखलाक, जवाब सुने। एक शख्स आया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे। क्या कहा? ज़िना करने की, बदफ़ेली करने की इजाज़त दे। मैं आपसे ज़िना करने की इजाज़त लेने के लिए आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन गुस्से में नहीं आए,
बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि यह इंसान कैसा है, इसको किस तरह समझाया जाए। आप भी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसको जब बोले तो समझ जाए ठीक है, वरना वहाँ से निकल लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे एक सवाल किया, उस इंसान से, जाहिल था, जानने वाला नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू ये पसंद करता है, क्या तुझे ये अच्छा लगेगा कि तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे, तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे, बदफ़िअली करे? वो कहा कि नहीं, मैं ये पसंद नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये तू ये पसंद करता है, क्या तेरी बीवी या फिर बहन या फिर बेटी के साथ या फिर खाला के साथ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते गिनवाए जिनसे ताल्लुक़, फूफू वगैरह, खाला, नानी, दादी वगैरह, ये रिश्ते गिनवाए और कहा कि इन औरतें जिनसे तेरा ताल्लुक़ है, इन औरतों से कोई अगर ज़िना करे क्या तू ये पसंद करता है? तो कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये हरगिज़ पसंद नहीं करता कि कोई मेरी माँ के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, बेटी के साथ, फूफू के साथ, खाला के साथ कोई ज़िना करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि प्यारे, तू जिससे ज़िना करने की इजाज़त तलब करता है वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बीवी होगी। समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में नहीं आए। अल्लाह क्या फरमाता है, वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़े से, अच्छे तरीके से उसको समझाया तो वो शख्स समझ गया और उसने ज़िंदगी में कभी ज़िना की तरफ अपना मुँह भी नहीं किया। सुभान अल्लाह, ज़िना की तरफ कभी गया भी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरबियत इस तरह फरमाई है। एक सहाबी रसूल थे, अभी ईमान लेकर नहीं आए थे, मैदान जिहाद में पकड़े गए थे, कैदी थे, पकड़े गए थे और उनको मस्जिद के सुतून से बांधा गया था। गालिबन उनका नाम हज़रत सुनामा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रते तो उस शख्स से पूछते कि ऐ शख्स, तेरा कैसा हाल है? सुनामा, तेरा किस तरह हाल है? तो वो बेड़ियों में है, जंजीरों में है, कैदी की तरह उनको बांधा गया है। वो कैदी होकर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रहम करोगे तो रहम मिलेगा। क्या कहते वो सहाबी, अगर रहम करोगे तो रहम मिलेगा, अगर खून बहाओगे तो मेरे ख़ानदान वाले भी हैं खून बहाने के लिए, मेरे ख़ानदान वाले भी हैं बदला लेने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते, पहले दिन जब ये सवाल किया मुस्कुराते और सहाबा से कहते कि इसको दूध पिलाओ। सुभान अल्लाह, इसको दूध पिलाओ। दूसरे दिन भी पूछा कि कैसा हाल है, तो फिर वही जवाब, भलाई करोगे तो भलाई मिलेगी, अगर बदला लोगे तो मेरे लोग हैं बदला लेने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मुस्कुराए और कहा कि इसको दूध पिलाओ। तीसरी मरतबा जब पूछा तो यही जवाब आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहने लगे कि ऐ साहबा, इस कैदी को छोड़ दो। सुभान अल्लाह, इस कैदी को छोड़ दो। वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ़ करने वाले। क्या? लोगों को माफ़ करने वाले। जब उन्होंने 3 दिन ये रवैया देखा कि ये चाहे तो बदला ले सकते थे, बदला लेने पर कादिर हैं, मुझे कत्ल कर देते थे, शहर बदर कर सकते थे, हर चीज़ से, हर तरीके से बदला ले सकते थे, इन्होंने मुझसे बदला नहीं लिया, हालांकि मैं इनका कैदी हूँ। तो वो शख्स गया, गुस्ल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर बैठा और कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो लोगों को इस्लाम की तरफ सहाबा ने, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, औलिया इज़ाम ने इस तरह बुलाया है। आज हमारा रवैया क्या है? हम लोगों को आज दूर करते हैं। आज लोगों को किसी बात की, चीज़ की तलकीन करें या फिर इस्लाह करने की कोशिश करें, लोग इसका अलग मतलब निकालते हैं। लोग ये समझते हैं कि हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये उम्मत जो है, उम्मत मोहम्मदी, ये हर फ़र्द का, हर इंसान का, चाहे मर्द हो औरत हो, अल्लाह ने इसको खैर वाली उम्मत बनाकर भेजा है। आपके सामने जब गुनाह होता है तो उस गुनाह को रोकने की कोशिश करें, चाहे अपने हाथ से, अपनी ज़बान से, या फिर ये नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानकर खामोश रहें, लेकिन गुनाहों से रोकें, नेकी की दावत दें। यह उम्मत का फ़र्ज़ है, यह उम्मत का काम है, किसी एक का काम नहीं बल्कि पूरी उम्मत का काम है कि लोगों को गुनाहों से रोके और नेकी की दावत दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कैदी के साथ क्या मामला किया?
और मामला करने के बाद वो कैदी जो सुनामा नामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी थे, वो ईमान लेकर आए, ईमान की दौलत से वो माला माल हुए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंसान को गुस्सा आना भी चाहिए और नहीं भी आना चाहिए। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अनवारुल बयान किताब में मैं पढ़ा है कि जिस इंसान को गुस्सा नहीं आता वो गधा है। इमाम शाफ़ी कहते हैं जिस इंसान को गुस्सा नहीं आता वो गधा है, और ज़रूरत के वक्त ज़रूरत से ज़्यादा वो इंसान गुस्सा करे ये भी जायज़ नहीं इमाम। और देखें कि आज हम देख सकते हैं कि आज अल्लाह की शान में गुस्ताखी की जाती है, आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती हैं। तो हमारा रवैया, हमारा मामला क्या होता है? इस वक्त गुस्सा करें, इस वक्त गुस्सा करना जायज़ है, इस वक्त खामोश ना रहें, किसी भी तरीके से हो, हाथ से हो, ज़बान से हो, किसी भी फ़ेल से हो, रोकने की कोशिश करें, तब गुस्सा करना जायज़ है। बात बात पर गुस्सा करना ये जायज़ नहीं है। लेकिन जब कभी भी अपने घर में हो, अपने मोहल्ले में हो, मस्जिद में हो, शहर में हो, जब किसी को देखेंगे गलत काम हो रहा है तब गुस्सा करना जायज़ है। तब हम गुस्सा नहीं करेंगे तो बेवकूफ़ कहलाएंगे, तब गुस्सा करना जायज़ है। इस्लाम शरीयत बाज़ औक़ात गुस्सा करने की इजाज़त देती है कि उस वक्त तो गुस्सा किया जाए, जलाल में आया जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे ढेरों वाक़यात हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्सा भी किया, वो जायज़ चीज़ थी, गलत चीज़ हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त गुस्सा करके उस चीज़ को रोका। और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, अखलाक हसना है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। उस वक्त गुस्सा नहीं किया, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया कि हम देखें कि हम किसी पर गुस्सा कर रहे हैं तो वह अल्लाह के लिए है या फिर अपने खुद के लिए है। गुस्सा जो आता है हमें जो गुस्सा आ रहा है वो अल्लाह के लिए है या फिर अपनी ज़ात के लिए, अपने खुद के लिए है। मैं आपके सामने एक वाक़या बयान करना चाहूँ कि एक शख्स था, आबिद था, आलिम था, इबादत गुजार था, और जिस बस्ती में वो रहता था ये वाक़या बयान किया जा चुका है। लेकिन गुस्सा किसके लिए करना चाहिए ये भी देखें, और गुस्सा हम कर रहे हैं अगर वो अल्लाह के लिए है तो अल्लाह उसमें फ़तेह व कामयाबी व कामरानी अता करता है, और वो गुस्सा अपनी ज़ात के लिए, ख़ुद के लिए है तो उसमें फ़तेह नहीं मिलती। उस बस्ती में रहता था, उस बस्ती के लोग पेड़ की पूजा करते थे। क्या करते थे? पेड़ की, जिस तरह हमारे यहाँ पर भी माहौल है, पेड़ की पूजा, उसकी परस्तिश करते थे। जब उस शख्स को पता चला कि लोग पेड़ की पूजा करने लगे हैं, खुदा मानने लगे हैं दरख्त को, तो वो कुल्हाड़ी लिया, कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने के लिए चला। शैतान इंसानी शक्ल में आया, और शैतान तो जानने वाला था कि ये इंसान पेड़ को काटने जा रहा है, और शैतान का यहाँ पर काम रुकने वाला था। क्यों? क्योंकि लोग शिर्क कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, पेड़ की पूजा कर रहे हैं, पेड़ को खुदा मान रहे हैं, तो शैतान का काम यहाँ पर रुकने वाला था। तो शैतान इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा कि शख्स कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि मैं पेड़ काटने के लिए जा रहा हूँ, लोग वहाँ पर गुनाह कर रहे हैं। तो वो इंसानी शक्ल में जो शैतान था उसने कहा कि तू पेड़ मत काट, पेड़ मत काट, मैं तुझे इसके बदले में कुछ देता हूँ। तो उस इंसान ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अल्लाह के लिए इस पेड़ को मैं ज़रूर काटूँगा कि लोग एक अल्लाह की इबादत करें। तो शैतान और इंसान उस आबिद इबादत गुजार में लड़ाई झगड़ा चला, हाथापाई हुई। तो आबिद इंसान उसके छाती पर बैठ गया, सीने पर बैठ गया, करीब था कि उसको मारने वाला था। शैतान ने कहा कि रुक रुक, मुझे मत मार, अगर तू मुझे यहाँ से छोड़ देता है और उस पेड़ को नहीं काटता, तू उस पेड़ को काट लेगा, एक पेड़ काटेगा तो हज़ारों सैकड़ों पेड़ है, एक पेड़ को कटता हुआ देखकर लोग दूसरे पेड़ों की इबादत करेंगे, इस तरह से तेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तू लोगों को रोक नहीं सकता। तो तू एक काम कर, मुझे छोड़ दे और पेड़ को काटने का भी इरादा तर्क कर दे। मैं रोज़ाना तुझे सुबह 2 सोने के सिक्के दे दिया करूँगा, तकिए के नीचे तुझे रोज़ाना 2 सोने के सिक्के मिल जाया करेंगे। तो शख्स कुछ देर सोचा, उसका नफ्स वहाँ पर ललचाया और सोचा कि हाँ, ये बात जो इंसान कह रहा है कि एक पेड़ को काटूंगा तो दूसरे पेड़ की लोग इबादत करेंगे, मैं लोगों को रोक नहीं सकता, चलो ठीक है, मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है। वो घर वापस चला, कुल्हाड़ी लेकर अपने घर वापस चला। रात में सोया, सुबह उठकर देखता है तो तकिए के नीचे 2 सोने के सिक्के, गोल्डन कॉइन्स उसको मिले। खुश हुआ,
ज़िंदगी मज़े से कटने लगी, आराम से कटने लगी। कुछ दिन गुजरे, सोने के सिक्के मिलना बंद हुए। क्या हुए? सोने के सिक्के मिलना बंद हुए। फिर वो शख्स जलाल में आया, गुस्से में आया और कुल्हाड़ी लेकर काटने के लिए चला तो शैतान फिर इंसानी उसी शक्ल में और कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो? तो आबिद इबादत गुजार कहता है कि मैं पेड़ को काटने के लिए जा रहा हूँ। तू पेड़ को काट नहीं सकता। फिर हाथापाई हुई, शैतान इस बार उसके सीने पर बैठ गया। आबिद के, इबादत गुजार के सीने पर बैठ गया और उसको ख़त्म करने वाला था। तो वो इंसान पूछता है कि रुक, मुझे एक सवाल करना है, एक सवाल पूछना है। जब पहली बार तेरी मेरी हाथापाई हुई, लड़ाई हुई, तब मैं तेरे पर कब्ज़ा पा लिया था, मैं तेरे सीने पर था और आज तू मेरे सीने पर है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बता। तो इंसान कहता है, वो शैतान कहता है कि तू पहली बार जब आया था वो अल्लाह के लिए आया था। सुभान अल्लाह। पहली बार जब तुझे गुस्सा आया था, जलाल आया था, वो अल्लाह के लिए आया था, अल्लाह को राज़ी करने के लिए तू पेड़ काटने के लिए आया था। लेकिन अब तू पेड़ काटने के लिए जो आया है, तुझे सोने के सिक्के नहीं मिले, सोने के सिक्के नहीं मिले, इस वजह से आया है। इस वजह से मैंने तेरे ऊपर आज गलबा पाया है, कब्ज़ा पाया है। तो देखें कि कितना फ़र्क है कि गुस्सा करना जायज़ भी है, नाजायज़ भी है। जायज़ है तो वो अल्लाह के लिए है कि नहीं, नाजायज़ है तो देखेंगे किस वजह से हम गुस्सा कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमें सीखने की, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके मुतालिक भी एक वाक़या किताबों में बहुत मशहूर है कि एक काफिर से उनकी हाथापाई होने लगी और हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पर मतलब कब्ज़ा पा लिया, काबू पा लिया और उसके सीने पर बैठ गए। वो गुस्साखी करता था, काफिर था, करीब था कि उसको कत्ल कर देते, जहन्नम में उसको रसीद कर देते हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उतने में उस शख्स ने क्या किया कि मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुखसारे अनवर पर, चेहरे अक़दस पर थूका। तो मौलाए कायनात वहाँ से फ़ौरन हट गए, उसके सीने पर बैठे थे, हट गए और कहने लगे कि तू जा, यहाँ से जा। तो वो शख्स सवाल करता है कि आए अली, करीब था कि तू मुझे कत्ल कर देता और मुझे भी यकीन था कि मैं अब कत्ल होने वाला हूँ, इस वजह से मैंने जितनी कोशिश थी मैंने की, लेकिन क्या वजह है कि तूने, आए अली, मुझे तूने छोड़ दिया। तो मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्यारा जुमला वो इरशाद फरमाते हैं। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि पहली बार जब लड़ाई झगड़ा, गुफ्तगू में तेज़ी जो बढ़ी, लड़ाई वगैरह जो हुई और मैंने तेरे पर जो कब्ज़ा पाया, तेरे सीने पर जब सवार हुआ, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए था। मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते तेरे से लड़ रहा था। लेकिन जब तूने मुझ पर थूका तो मुझे गुस्सा आया। फितरी तकाज़ा होता है, इंसान का फितरी तकाज़ा होता है, फ़ौरन गुस्सा आता है। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मेरा गुस्सा भी अल्लाह की रज़ा में दाखिल हो। यानी पहले जब लड़ रहा था, पहले जब मैं तुझे कत्ल करने का इरादा जो था वो अल्लाह के लिए था, बाद में मेरा गुस्सा भी उसमें शामिल हुआ। आज अगर मैं कत्ल कर देता, क़यामत के दिन सवाल होता कि अली तूने गुस्से की वजह से उस इंसान को कत्ल किया। तो देखें कि आज मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल और भी वाक़यात आपके सामने पेश किए गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात आपके सामने पेश किए गए हैं कि आज इंसान मैं और आप अगर गुस्सा करते हैं तो किस वजह से करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं, लोगों की इस्लाह के लिए करते हैं, लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए करते हैं, क्या अपनी ज़ात मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, हाँ, या फिर अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर, ताज़ीम व तौक़ीर करवाने के लिए करते हैं? या आज हमें बैठकर गौर व खौस करना चाहिए कि हमारा गुस्सा किस वजह से होता है। आज घर में बीवी बच्चों पर करते हैं, माँ बाप पर करते हैं, बड़े बूढ़ों पर करते हैं, कमज़ोरों पर करते हैं, किस वजह से करते हैं? इन चीज़ों पर गौर व खौस करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने गुस्से के मुतालिक फ़रमाया है, वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले हैं, वल आफ़ीन अनिन नास, लोगों को माफ़ करने वाले हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन,
अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो गुस्सा जब भी आए तो खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं तो लेट जाए, वज़ू करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करें, शैतान को भगाने की कोशिश करें, गुस्से को अपने ऊपर आने ना दे, काबू होने ना दे, क्योंकि गुस्से के साथ साथ शैतान भी हमारे ऊपर काबू पाता है। गुस्से की वजह से ऐसे बहुत सी चीज़ें जो होती हैं बाद में हमें अफसोस होता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया। बाद में अफसोस करने से कुछ फ़ायदा नहीं। बुजुर्गान दीन की ज़िंदगियों से सीखे, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखे और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह से मैं यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुस्से को अपने कंट्रोल में रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सही वक्त पर गुस्से का इस्तेमाल करें। ये निहायत बेहद ज़रूरी है, लेकिन बिला वजह बेज़रूरत गुस्से को इस्तेमाल ना करें। यही मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहूँगा कि गुस्से को हमेशा पी जाया करें, लोगों को माफ़ कर दिया करें, लोगों पर एहसान किया करें। यही अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन ने इरशाद फरमाया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के बयान में, बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, लग़्ज़िश हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़्ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।